हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि हमारे टेक्निकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम वीडियो लेट भेज पाए हैं और 2-4 दिन लेट लपेट होगा। उसके बाद टाइम से सुबह 6 बजे जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आते हैं आपके सामने। भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, प्रकाश। दोस्तों, प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे। प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि प्रकाश वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या इसकी एक परिभाषा और है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यह है हमारे प्रकाश की परिभाषा। लेकिन केवल परिभाषा ही पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होती है। परिभाषा को जानना जरूरी होता है कि जैसे परिभाषा दे दिया कि प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो पहले हमें इसके विषय में विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा है कि प्रकाश ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख पाते हैं। तो चलिए हम इसका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को देखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है आंख और दूसरा होता है आपका प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। एक होता है आपका आंख और दूसरा क्या होता है? प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है आंख और दूसरा होता है प्रकाश। यदि हमारे पास आंखें हो परंतु सामने प्रकाश ना हो, तभी हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर केवल प्रकाश हो और हमारे पास आंखें ही ना हो, तभी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बताता हूं, जैसे रात में अंधेरे में आप अपने कमरे में चले जाइए और लाइट आपकी एकाएक चली गई और कमरे में हो गया अंधेरा। अंधेरा होने के बाद आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, परंतु क्या कोई वस्तु आपको दिखाई देती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। लाइट चले जाने के बाद कमरे में अंधेरा हो जाता है और आपकी आंखें खुली रहती है, परंतु आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपके पास आंखें तो है परंतु वहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं है, इसलिए वस्तु नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही लाइट आती है और प्रकाश सामने आ जाता है, हमारी आंखें खुली होती है, सारी की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो ये कैसे संभव हुआ? हम वस्तु को कैसे देख पाए? जब प्रकाश हमारे सामने आया तब हमने वस्तु को देख पाया। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। इसीलिए यह परिभाषा तय की गई कि प्रकाश ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख पाते हैं। दोस्तों, रात होती है, अंधेरा रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही सुबह सूर्य उगते हैं और हमारे सामने प्रकाश आता है, सारी की सारी चीजें दिखाई देने लगती है। इसलिए हम निसंदेह कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रकाश की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश की परिभाषा संभवतः आपको याद भी हो गया होगा अगर ध्यान से सुने होंगे। अब आते हैं प्रकाश के स्रोत। अब ये प्रकाश का स्रोत होता क्या है? स्रोत का मतलब होता है बच्चों कि स्रोत का मतलब होता है जो चीजें जहां से तैयार होती है या जो चीजें जहां से पैदा होती है या जो चीजें जहां से हमें मिलती है, वही क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। अब अगर प्रकाश के स्रोत की बात की जाए तो प्रकाश का स्रोत क्या हो सकता है? आप ही हमें सोचकर बताइए कि प्रकाश कहां से पैदा होता है या हमें प्रकाश कहां से मिल सकता है।
जहाँ से मिलता होगा वही प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। भाई सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, इसलिए हम प्रकाश का स्रोत सूर्य बनेगा। और हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है, प्रकाश हमें बल्ब से मिलती है। और कहाँ से मिलती है, मोमबत्ती से मिलती है। और प्रकाश कहाँ से मिलती है बताइए, लालटेन से मिलती है। ठीक, जहां जहां से प्रकाश हमें मिलता है वही आपका प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। क्यों, क्योंकि स्रोत का मतलब ही होता है जहां से जो चीजें पैदा होती है, जहां से जो चीजें मिलती है। इसलिए हम बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत आपके सूर्य हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे, मोमबत्ती हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहीं से हमें प्रकाश मिलता है। जब रात में अंधेरा रहता है, लाइट भी नहीं रहती है, तो हम मोमबत्ती को जलाते हैं। लाइट आ जाती है, उस प्रकाश को पाने के लिए हम बल्ब को जलाते हैं। तो बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से तो मिलता ही मिलता है। तो इसलिए प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती तमाम। अब इस प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक चीजें और दो लाइन में जान लीजिए कि जो प्रकाश स्रोत होता है वह दो वर्ग में होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आइए, प्राकृतिक स्रोत क्या होती है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है प्रकाश का वह स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। प्रकाश का ऐसा स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है। प्रकृति का मतलब जो मानव ने नहीं बनाया है, स्वयं पहले से बना हुआ है। जैसे सूर्य आप इसमें देख रहे हैं, ये भी मानव ने बनाया है, ये कृत्रिम स्रोत हो गया। ये भी मानव ने बनाया है, परंतु ये मानव ने नहीं बनाया है, इसे प्रकृति ने बनाया है। इसलिए प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आ जाएगा आपका, तारे आ जाएंगे आपके, ठीक। और कृत्रिम स्रोत का मतलब होता है जिसे बनाया गया है, जिसे मानव ने बनाया है। कृत्रिम स्रोत में आपके आ जाएंगे मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो प्रकाश स्रोत के दो वर्ग होते हैं, एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जो प्रकाश स्रोत प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो प्राकृतिक स्रोत कहलाएगा, और जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब हम आते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वह प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है वही दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब आप सोचिए कि ऐसे कौन कौन से प्रकाश स्रोत हो सकते हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो स्वयं हमें प्रकाश देते हैं। जैसे सूर्य, ये स्वयं प्रकाश देता है। बल्ब, मोमबत्ती, तारे, लालटेन, ये क्या है, ये दीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक ऐसे प्रकाश स्रोत है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। चलिए देखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता बल्कि दीप्त वस्तुओं द्वारा प्रकाशित होता है। जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, किताब, ये स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते बल्कि दीप्त वस्तुओं द्वारा, इनके द्वारा प्रकाशित होते हैं। यही हमने बताया कि अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन न करे। ये लोग स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, ये इनके द्वारा प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने का मतलब ये इनके द्वारा दिखाई देते हैं हमें, ठीक। मेरे ख्याल से अदीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, ये सारी चीजें जितनी आज पढ़ाई गई है वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, अंत में फिर से हम क्षमा चाहेंगे, हमारे टेक्निकल इशू में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम सुबह 6 बजे टाइम से वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं। 2 से 3 दिन या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेगा, सब कुछ टाइमली काम होगा। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।
आज तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम वीडियो आपको उपलब्ध ही नहीं करा पाते, लेकिन हम आपके इस रूटीन को बनाने में पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि हम टाइम से वीडियो आपको उपलब्ध कराएं। और इसी के साथ हम फिर से वही बात दोहराना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा पाए। इसी के साथ धन्यवाद।